आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है, इस प्रॉब्लम को हमें लीनियर इक्वेशंस की पेयर में फॉर्म करना है, यानी बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे, जो भी इस क्वेश्चन में बोला गया होगा उसके अकॉर्डिंग। देन फिर हम लोग उस लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला क्या गया है वो पढ़ लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना है, वो बैंक गई 2000 रुपीज विथड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, शायद इनके टाइम पे एटीएम ना होता हो, वरना अगर एटीएम होता तो एटीएम से निकाल लेते, है ना। तो बट ये बैंक चली गई और 2000 रुपये ने विड्रॉ करने थे। ओके, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उन्होंने कैशियर को बोला, कैशियर मतलब जो नोट गिन के देता है वहां पे, है ना, जो पैसे काउंट करके देता है, उसको इन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ आप 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स देना। मतलब 50 के कितने भी हो सकते हैं, 100 के कितने भी हो सकते हैं, बट इन दोनों नोट के अलावा कोई और नोट मत देना। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स, और उन्हें 50 के जितने भी नोट्स मिले हों, 100 के जितने भी नोट्स मिले हों, टोटल नोट उन्हें 25 मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। मतलब ये कि उन्हें टोटल कितने नोट्स मिले 50 के और 100 के, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स, यानी नंबर ऑफ नोट्स पूछे हैं। ओके, और नोट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, 50 और 100। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लेट्स कंसीडर 50 रुपीज नोट्स एक्स और 100 रुपीज नोट्स वाई। यानी कि उसे मान लेते हैं 50 रुपए के जो नोट है वो एक्स नोट मिले, मतलब 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 100 नोट्स उन्हें जो मिले 100 रुपीज के, वो वाई मिले, मतलब 10, 5, 15 कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्हें नोट्स मिले हैं। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 200 रुपीज। ठीक है, उन्हें उन्हें कितने रुपए निकालने थे, 2000 रुपीज निकालने थे। सॉरी, मैंने अभी 200 बोला, 2000 रुपीज निकालने थे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब ये है कि मीना को 2000 रुपए मिले, ठीक है, लेकिन वो 2000 रुपए में 50 रुपए के भी नोट थे और उन्हें 100 रुपए के भी नोट मिले, और टोटल उन्हें कितने रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। यानी 50 के हो सकता है 10 नोट मिले हो, और 100 के हो सकता है 20 नोट मिले हो, या फिर 15 नोट मिले हो। तो हमने क्या लिखा, 50x 100y, यानी 50 के जितने भी नोट मिले हैं, 100 के जितने भी नोट मिले हैं, दोनों नोट को प्लस करेंगे तो टोटल उन्हें 2000 रुपए मिले हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबको क्या करेंगे, 50 में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये x आ गया, ये आ गया 52 जा 100, और ये आ गया 0 से 0 40। तो ये इस तरीके की इक्वेशन बन गई, इसको कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब क्या, मैंने क्या करा, इसमें से 50 कॉमन लिया, इसमें से 50 लिया, इसमें से 50 लिया, और 50 को कैंसिल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से
बना। ठीक है, अब अगेन क्योंकि वो दोबारा से क्या बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। मीना गॉट 25 नोट्स। अब उन्हें टोटल नोट कितने मिले हैं? 25। 50 के पता नहीं कितने, 100 के पता नहीं कितने, लेकिन दोनों नोट को अगर हम प्लस करेंगे, मतलब नोट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो टोटल कितने नोट मिले हैं उन्हें? 25 नोट्स। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये बन गई ना लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। और ध्यान रहे c इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए जो हमारा ये नंबर है c, वो इधर भी आप लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, 40 और इसको लिख लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। एक चीज ध्यान रखना, जब एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, तो या तो x या तो y, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट किया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो x सेम होना चाहिए या y सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो किसी ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है कि दोनों सेम आ जाए। ठीक है, तो बट यहाँ पे मैं x को करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ओके, आप y से कर लेना अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमें y से भी करके दिखा दो, हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं y से भी आपको करके दिखा दूंगा। बट यहाँ पे x से कर लेते हैं क्योंकि x दोनों क्या है? सेम है। लेकिन सेम होने के बाद भी हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 1। क्योंकि 1 से करूंगा तभी ये दोनों सेम रहेंगे, 2 से भी करने पर भी सेम रहते क्योंकि x के साथ कोई नंबर तो लगा नहीं है इसलिए। ठीक है, बट नहीं लगा तो मैंने 1 से कर दिया। आप 2 से कर देना, 3 से कर देना, 10 से कर देना, आपका जो मन करे वो कर देना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हमने लिख लिया दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करके, और इक्वेशन 2 को हमने लिख लिया दोबारा से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया 3, ये आ गया 4। अब आप कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बट एलिमिनेशन मेथड था इसलिए हमें ये करना जरूरी था। ये नहीं करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर लेते हैं भाई सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस है ना, तो x में से x सब्ट्रैक्ट करा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट करा, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसल, 2y में से y, इसमें से गया तो 15, यानी y हमारा आ गया 15। अब इस y को आप इन चारों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, बट क्योंकि एलिमिनेशन मेथड कहता है 1 में ही पुट करो, तो आप 1 में ही करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे put the value of y in equation 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी? x plus 2y equals to 40, y की जगह क्या रख दिया? 15 equals to 40। सॉल्व करा तो x plus 30 equals to 40, 30 उधर ले गए तो ये हो गया 40 minus 30, तो x आ गया 10। अब देखो x मैंने क्या कंसीडर किया था? 50 रुपीज नोट्स, और y की कंसीडर किया था 100 रुपी नोट। अब ध्यान से समझना, y है हमारा 100 रुपी नोट, है ना, और x है हमारा 50 रुपीज नोट्स। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी कि इस तरीके से था ना, x के नोट को और y के नोट को नंबर को प्लस करें तो टोटल 25 होना चाहिए। चेक करेंगे कि क्या इन दोनों को प्लस करने पर 25 आता है, देख लेते हैं। 10 प्लस 15 क्या आ गया? 25, मतलब x और y सही है। दूसरा ये चीज उसने बोला था ना 50
ये, तो भाई इसको भी कर लेते हैं। 15 x की जगह पे 10 रखेंगे प्लस y की जगह पे 15 रखेंगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई 500, इसको इससे मल्टीप्लाई 1500, दोनों को प्लस किया तो 2000 आ गया ना आंसर। तो इसका मतलब ये कि हमारी x और y की वैल्यू सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।